उदाहरण नंबर 1 में हमें बोला है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब केवल हमें इक्वेशन बनानी है, उसको हल नहीं करना। हल हम अगली प्रश्नावली में सीखेंगे। तो इक्वेशन बनानी है केवल। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो किसी एक के पास आप मान लो टोटल हमें दे रखा है 45, तो दूसरे के पास मिल ही जाएंगे। मान लो किसी एक के पास 10 थे तो दूसरे के पास 35 होंगे, क्योंकि कुल तो 45 है। तो किसी एक के पास मानेंगे, दूसरे के पास तो अपने आप ही पता चल जाएंगे अपने को। तो आप ये ऐसा करो, माना आरंभ में जो चीज क्वेश्चन में पूछी उसको x मान लेंगे हम। माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे, तो जीवंती और जॉन के पास मिलकर के कितने कंचे थे? 45। अतः जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 माइनस x कंचे थे, या यहां तथा लगा लो, तथा जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास x थे, मान लो इसके पास 10 कंचे होते तो उसके पास कितने होते? 45 माइनस 10 मतलब 35 कंचे होते। मान लो इसके पास 15 कंचे होते तो 45 में से 15 हटा लो, बाकी के किसके पास होते? जीवंती के पास में। तो जितने भी कंचे इसके पास हैं 45 में से उनको हटा लो, बचे हुए किसके पास जाएंगे? जीवंती के पास में। तो x कंचे तो होंगे जॉन के पास और 45 माइनस x कंचे होंगे जीवंती के पास में। ठीक है, अब आगे कहानी क्या है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों अगर 5-5 कंचे खोएं तो यहां पर लिखोगे आप 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे कितने होंगे? जॉन के पास बचे कंचे हैं x माइनस 5। 5 खत्म कर दिए उसने, 5 फेंक दिए, 5 खो दिए, 5 कम कर लो इसमें से। सेम केस, तथा 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बचे हुए कंचे कितने होंगे? जीवंती के पास बचे हुए कंचे होंगे 45 माइनस x तो है ही, उसमें से भी 5 कम कर दो, इसमें से भी 5 कम करो, तो कितना बचेगा? 45 में से 5 गया तो 40 और माइनस में x, ये हमारा बच गया इसके पास में, और ये अपना आया जॉन के पास में। अब आगे इसने क्या पूछा कि भाई 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124 है। कंचों की संख्या इसके पास तो x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 हो गई, और इसके पास कंचों की संख्या 40 माइनस x है, जिसका गुणनफल इसने बोला है 124 आ रहा है, ये इसका गुणनफल है। बस इसको थोड़ा सा हल कर लो, अपने आप द्विघात समीकरण बन जाएगी। इतनी सी कहानी है। तो हमने कंचों की संख्या मानी थी, एक की मानी, दूसरी की अपने आप आ गई, क्योंकि टोटल दे रखा था 45, उसमें से घटा करके दूसरी की आ गई। दोनों के 5-5 कंचे हो गए तो दोनों में से 5-5 घटा दिए, इसमें से 5 घटा दिया, इसमें से भी 5 घटा दिया। जो नए मान आए उनका गुणनफल उसने बोला है 124 है, तो दोनों का गुणनफल 124 के बराबर कर दिया। इससे आसानी से द्विघात समीकरण बन जाएगी। देखो क्या बनेगी, अब अगर इनको गुणा करते हैं आपस में तो ये x गुणा 40 x बन जाएगा, x गुणा x स्क्वायर, 5 गुणा 40 200, और माइनस माइनस प्लस होकर के 5x हो जाएगा ये, और बराबर में 124। अब इस 124 को तो इस तरफ ले लो, सब कुछ एक साइड लेना है। दूसरी बात, ये 40x और 5x मिलकर के हो जाएगा 45x, तो ये बनेगा हमारा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, और ये इधर आएगा तो माइनस का 124 बराबर में 0। अब यहां पर इन दोनों को भी सॉल्व करके लिख ही लो, ये दोनों भी साथ में लिख लेंगे, तो माइनस का 324 हो जाएगा ये, तो यहां पर कर देता हूं मैं, ये बनेगा 45x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 324 बराबर 0। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं सीक्वेंस में। सिस्टमेटिकली मतलब पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला, फिर अचर पद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। बाकी आंसर आ गया है ऑलमोस्ट। तो
तो पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, जो साइन है वैसे का वैसे लेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का 45x, फिर अचर पद 324 बराबर 0। देखो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इस माइनस को कॉमन लेकर के आंसर लिखा होता है। माइनस साइन यहां पर हटा दें, मतलब माइनस कॉमन ले लें, तो क्या आंसर बन सकता है इसके अलावा? यहां से माइनस कॉमन ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है। माइनस कॉमन लेने का ये रूल है कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अंदर साइन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस का था तो ये प्लस का लिख दिया मैंने, ये प्लस का है इसको मैं माइनस का लिखूंगा, ये माइनस का है इसको मैं प्लस का लिखूंगा, ये सारे साइन चेंज बराबर में 0। अब ये एक्चुअल में माइनस साइन है, मतलब माइनस 1 है बाहर, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। ये -1 0 के डिवाइड में जाएगा, और 0 के डिवाइड में कुछ भी जाए 0 ही आता है, तो ये मतलब 0 में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या फाइनली? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 और बराबर में 0। ये हमारा फाइनल आंसर आया। चाहो तो ये भी लिख सकते हो और ये लिखो तो बहुत अच्छी बात है। हमें केवल इक्वेशन बनानी है, हल करने का मेथड हम अगली वाली प्रश्नावली से शुरू करेंगे, इसके आगे दिया हुआ है हल करने का तरीका। फिलहाल हमें केवल इक्वेशन बनाना आना चाहिए, मेन काम वैसे यहीं तक है, हल करना इतना मुश्किल नहीं है। मेन काम होता है इक्वेशन बनाई कैसे है क्वेश्चन को पढ़ करके, ये बहुत खास बात होती है।